Hello students, welcome to my YouTube channel Teachers Junction. Today's topic is psychoanalysis fraud. Last topic में हमने जो है क्या किया था, हमने इंट्रोडक्शन किया था साइकोलॉजी का, एजुकेशनल साइकोलॉजी का, और कुछ मेथड्स पढ़े थे एजुकेशनल साइकोलॉजी से रिलेटेड। आज हम पढ़ेंगे एक एकदम न्यू न्यू फील्ड, साइकोएनालिसिस by fraud, with solved MCQs at the end. This video is for B.Ed. M.Ed. Students, aspiring teachers, and for those who want to crack NET in education. Okay, so let's start. In this video, we will study the structure of psyche, that is mind, conscious, subconscious and unconscious. ठीक है, ID, ego, super ego के concepts, psychodynamic, instincts, libido, infantile sexuality and psychosexual development जो फ्रॉड ने दिए हैं, एंड क्रिटिसिज्म ऑफ साइकोएनालिसिस ऑफ फ्रॉड, इसका क्रिटिसिज्म, कंट्रीब्यूशन इन एजुकेशन. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. सिगमंड फ्रॉड, he was born on 6th May 1856. ऑस्ट्रियन एम्पायर, died September 23rd 1939 में. ऑस्ट्रियन न्यूरोलॉजिस्ट एंड फाउंडर ऑफ साइकोएनालिसिस, जो फील्ड थी इन्होंने ही फाउंड की थी. ठीक है, ही वाज नोन एज द फादर ऑफ साइकोएनालिसिस, सिगमंड फ्रॉड. एंड इन 1900 इनका जो वर्क है, द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स, it was published in which Freud analyzed dreams in terms of the unconscious desires and experiences हैं हमारे. And in later 1910 इंटरनेशनल साइको एनालिटिक एसोसिएशन के अंदर दिस वाज फाउंडेड विद कार्ल जंग. इन्होंने ये एसोसिएशन जो है ये कार्ल जंग के साथ खोली, और फ्रॉड का काफ़ी क्लोज फ्रेंड थे कार्ल जंग. एंड ठीक है, एंड बट बाद में इनकी जो फ्रेंडशिप थी वो टूट गई थी, एंड उसकी खुद की थ्योरीज जो थी इसकी दुश्मन हो गई. एंड इन 1923 ही पब्लिश्ड द ईगो एंड द आईडी का कॉन्सेप्ट, जो कि सजेस्ट करता है न्यू स्ट्रक्चरल मॉडल ऑफ द माइंड, जो कि डिवाइडेड है माइंड, आईडी, ईगो एंड सुपर ईगो में. एंड ही डाइड बिकॉज ऑफ द थ्रोट कैंसर. ठीक है, इनको माउथ कैंसर हो गया था 23rd September 1939 में. ठीक है, ही पास्ड अवे. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द सिगमंड फ्रॉड. एंड नाउ स्ट्रक्चर ऑफ साइकी और माइंड, इसमें इन्होंने बताया है कि पर्सनैलिटी जो है उसके 3 लेवल्स होते हैं ह्यूमन साइकी के. ठीक है, और माइंड के 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है. कैसे कैसे? एक तो 3 लेयर्स हैं, ओरिजिनली 3 लेयर्स थी. कौन कौन सी? कॉन्शियस, सबकॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस. ठीक है, एंड 3 कंपोनेंट्स इन्होंने बाद में लेटर रिवाइज किया. आईडी, इद बोल दो, इद, ईगो एंड सुपर ईगो. ठीक है, इद, ईगो एंड सुपर ईगो. अब इन्होंने, अब यहाँ पे जो आप डायग्राम देख रहे हो, ये एक फ्रॉड का व्यू है ऑफ द ह्यूमन माइंड. ठीक है, उससे रिलेटेड एक इन्होंने ह्यूमन माइंड को एक आइसबर्ग के साथ कंपेयर किया है यहाँ पे, जिसमें क्या होता है, जो हमारा जो कॉन्शियस लेवल होता है, कॉन्शियस लेवल जो है, इट इज़ द अपर लेवल. ठीक है, दिस इज़ द 1/10 ऑफ द आइसबर्ग. ठीक है, जिसमें हमारे थॉट्स, परसेप्शंस आते हैं, जो होश, कॉन्शियस मीन्स होश, जो भी हम होश में हैं अभी, जो हम कर रहे हैं. ठीक है, इज अबाउट कॉन्शियस. ठीक है, सब कॉन्शियस जो होता है इसके इसके नीचे आता है कॉन्शियस के, और इसमें हमारी जितनी भी मेमोरीज हैं, जो हमारी स्टोर्ड नॉलेज है, वो इसके अंदर आती है सबकॉन्शियस में. ये मिडल लेयर है, एंड इट यूजली स्ट्राइव टू कम अप टू कॉन्शियस लेयर इन द फॉर्म ऑफ ड्रीम्स और रेवेरीज. ठीक है, जो हम थॉट्स में खो जाते हैं अचानक से, जो हमें डे ड्रीमिंग जो हम करते हैं. ठीक है, जो हमें ड्रीम्स की फॉर्म में जो आती हैं, दिखाई देती हैं चीज़ें, वो हमारी दबी हुई, वो जब हम नींद में होते हैं तो हमारे सबकॉन्शियस लेवल से निकल के वो ऊपर आने की कोशिश करती हैं ड्रीम्स के थ्रू. ठीक है, ओके. नेक्स्ट इज बिल्कुल सबसे लास्ट की लेयर है अनकॉन्शियस लेवल, जिसमें कि हमारे ये इतनी हिडन है, ये बॉटम पार्ट लेयर है
हमारे माइंड का, जिसमें कि जितनी भी हमारी जो डिज़ायर्स हैं, हमारी विशेस हैं, फीलिंग्स हैं, ड्राइव्स, मोटिव्स, जब से हम पैदा होते हैं मरने तक के हमारे जितने भी सेक्स एग्रेशन जो भी कुछ है हमारा, वो अनकॉन्शियस लेवल के अंदर स्टोर्ड होता है। ये इतना दबा हुआ होता है और ये ठीक है कि वो हमारे हमें हमें पता ही नहीं चलता। ठीक है, सो जितने भी हमारे फियर्स हो गए, वायलेंट मोटिव्स हो गए, ठीक है, और इरेशनल विशेस, अनएक्सेप्टेबल सेक्सुअल डिज़ायर्स, ये सारी की सारी हमारी इसके अंदर आती हैं। इमोरल अर्जेस, शेमफुल एक्सपीरियंसेस, ये सारी की सारी। ठीक है, ओके। सो जो हमारी जो कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस जो होती हैं, इसको हम बोलते हैं इस पूरे को हम बोलेंगे टोपोग्राफिकल मॉडल। टोपोग्राफिकल मॉडल बोलेंगे इसे। और नेक्स्ट जो अदर जो 3 कंपोनेंट जो फ्रॉड ने दिए वो थे इद, ईगो एंड सुपर ईगो के, जिसको हम बोलते हैं डायनेमिक मॉडल। ठीक है, ओके। अब ये क्या होता है इसको भी देख लेते हैं। सॉरी, सो इद जो है हमारा, वो हमारा रिजर्वायर है इंस्टिंक्ट का। एक मिनट, मैं आपका यहाँ पे कलर चेंज कर लेती हूँ, थोड़ा ज़्यादा दिखेगा। इध हमारा रिजर्वायर है ऑफ इंस्टिंक्ट्स का। ठीक है, लिबिडो, सेक्सुअल डिज़ायर्स, ये सारी की सारी ईद के अंदर आती हैं। जो भी हमारी ईद होता है, एक हमारा नेगेटिव पर्सनैलिटी, सुपर ईगो होती है हमारी पॉजिटिव पर्सनैलिटी, और जो ईगो होता है बिटवीन, कहते हैं इसमें बहुत ईगो है, वो अच्छी चीज़ है क्योंकि वो हमारे जो दोनों कैरेक्टर हैं नेगेटिव पॉजिटिव, इसको बैलेंस करता है। ठीक है, सो जो हमारा जो डेविल पार्ट है, ठीक है, वो हमारा ईद है। जो एक हमारा एंजल पार्ट है, जो हमें कहता है कि नहीं, मॉरल्स नहीं छोड़ने हैं, एथिक्स, मॉरल्स, ठीक है, जो कि हमारा मॉरल एस्पेक्ट है पर्सनालिटी का, वो हमें कुछ गलत करने से हमें रोकता है, वो हमारा होता है सुपर ईगो। ठीक है, इट ट्राइज टू स्टॉप सेक्सुअल डिज़ायर्स ऑफ इद में होती हैं सेक्सुअल डिज़ायर्स, वो उसको मना, एक होता है ना एक डेविल पार्ट और एक एंजल पार्ट, हम बीच में होते हैं कि हम ये करें क्या इसकी माने, तो इनके बीच में लड़ाई है। और जो ईगो है वो इट टेक्स बर्थ फ्रॉम इड इम्पल्सेस। ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन रियलिटी, ये रियलिटी पे डिपेंड करती है। एंड एग्जीक्यूटिव ब्रांच है, ये एक बैलेंस पर्सनालिटी जो है ये बनाती है हमारी, ये हमारी पर्सनालिटी को बैलेंस करके रखती है। ठीक है, और जो हमारी जो सेकेंडरी थॉट प्रोसेस है, जो हमारा मैच्योर थॉट है, ठीक है, और ये ईगो जो है हमें डिसीजन को वाइजली उस वाइजली मतलब इट टेक्स डिसीजन वाइजली। ठीक है, और ये हमारा जो डिसीजन है वाइजली लेता है ये ईगो। ठीक है, और अच्छा इसमें देखते हैं सुपर ईगो जो है, इसके भी 2 सब सिस्टम होते हैं। सुपर ईगो के 2 सब सिस्टम्स हैं, दैट इज कंसाइंस एंड ईगो आइडल। ठीक है, ओके। सो सुपर ईगो के यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, इसके 2 सब सिस्टम्स हैं। ठीक है, जो कि कंसाइंस, जिसे जमीर बोलते हैं ना, जो इंसान का जो मॉरल सेंस होता है, राइट या रॉन्ग का समझने का, ये हमें नैतिकता की ओर लेके जाता है। ठीक है, सुपर ईगो। और कंसाइंस जो हमारा ज़मीर जो है, जब ठीक है, जब कोई बच्चा जो है, जब हम कुछ गलत करता है, ठीक है, तो उसको अंदर से मालूम चल जाता है कि हाँ हाँ हम गलत कर रहे हैं। ठीक है, हमारे अंदर का कंसाइंस जो है हमें वो गलत करने से रोकता है। ठीक है, और एक है ईगो आइडल। ईगो आइडल, ठीक है, जो कि व्हेन बिहेवियर इज प्रेज्ड, ईगो आइडल इज डेवलप्ड इन चाइल्ड,
जब हमारा बिहेवियर को जब प्रेस किया जाता है तो हमारा ईगो आइडल डेवलप हो जाता है, ठीक है, दिस इज ईगो आइडल। सो ये था हमारा माइंड का स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू फ्रॉड। अब नेक्स्ट हम चलते हैं इंस्टिंक्ट्स। इंस्टिंक्ट्स क्या होते हैं? These are the basic elements of the personality that drive and determine its directions. So हमारी मूल प्रवृत्तियां हैं ये, ठीक है, जो कि हमारी डायरेक्शन को, ठीक है, डिटरमाइन करता है। जैसे कि माइंड जो है वो कहता है बॉडी नीड्स को विशेष में बदल देता है। माइंड क्या करता है, जो हमारी जो बॉडी की जो नीड्स हैं उसको विशेष में बदल देगा, ठीक है, जैसे कि हंगर, सेक्स, ठीक है, हमारी जो बॉडी की नीड्स हैं, हंगर, ठीक है, उसको विशेष में बदल देता है माइंड, ठीक है। और जो इसकी कैटेगरीज हैं, दो कैटेगरीज हैं इसकी, लाइफ इंस्टिंक्ट बोलते हैं एरोस, और डेथ इंस्टिंक्ट होती है थैनाटोस, ठीक है। लाइफ इंस्टिंक्ट जो होती हैं इट इज़ ओरिएंटेड टूवर्ड्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये याद रखना, इट इज़ ओरिएंटेड टूवर्ड्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ओके। और जो काम अच्छे ढंग से करता है या करना चाहता है, ठीक है, ये लाइफ इंस्टिंक्ट है हमारी, ठीक है। दैट इंस्टिंक्ट होंगी थैनाटोस, जिससे कि इंसान जो है डिस्ट्रक्टिव बनता है, लेजी बनता है, खुद को ख़त्म कर लेता है, एंड डज डोंट वांट टू चेंज और ग्रो, ठीक है। तो ये नेगेटिव पार्ट है हमारा दैट इंस्टिंक्ट, ठीक है। इसमें इंसान जो है वो लेजी इसमें इंसान जो है लेजी हो जाता है, डिस्ट्रॉयज हिमसेल्फ, ठीक है, और ग्रो नहीं करता है, डिस्ट्रक्टिव बनता है, ठीक है। तो ये थे इंस्टिंक्ट्स हमारे। अब जो लिबिडो है, लिबिडो क्या है? लिबिडो इज अ टोटल ड्राइविंग फोर्स और साइकिक एनर्जी और सेक्सुअल अर्ज, ठीक है। सो जो साइको एनालिसिस के अंदर जो हमारी जो साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट जो है फ्रॉड द्वारा, उसके अंदर आता है लिबिडो। लिबिडो हमारी टोटल ड्राइविंग फोर्स है, साइकिक एनर्जी बोलते हैं इसे, और सेक्सुअल अर्ज जो हम बोलते हैं, इट इज़ अ पार्ट ऑफ इद, मैंने बताया था इट इज़ अ पार्ट ऑफ इद, ठीक है। ये बचपन से ही हमारे अंदर प्रेजेंट होती है, इट इज़ प्रेजेंट सिंस बर्थ, ठीक है, जिसे कि हम इन्फेंटाइल सेक्सुअलिटी बोलते हैं, ठीक है। सो देखो यहाँ पे मैंने ये डायग्राम के थ्रू भी बता रखा है यहाँ पे कि फ्रॉड का डुअल इंस्टिंक्ट थ्योरी, डुअल मीन्स लाइफ इंस्टिंक्ट एंड डेथ इंस्टिंक्ट्स, इरोस, ठीक है, और थैनाटोस जो है आपका यहाँ पे दे रखा है। इसमें इरोस जो का पॉजिटिव होगा, ठीक है, इसमें सेक्स, नर्सरेंस, एफिलिएशन एट्सेट्रा इसकी, ठीक है, वो होगी। और थैनाटोस जो है इसमें एग्रेशन टुवर्ड्स सेल्फ, खुद के प्रति ही जो है सेल्फ क्रिटिसिज्म, डिप्रेशन, ठीक है, दूसरों के प्रति गुस्सा, एग्रेशन, ये सब थैनाटोस का पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट इज, अब फ्रॉड के अकॉर्डिंग जो साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट है उसके 5 स्टेजेस होते हैं। ये समझने से पहले मैंने आपको लिबिडो बता दिया। लिबिडो एक हमारी साइकिक एनर्जी है, पार्ट है ईद का, और जो बचपन से ही प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब जो इन्फेंटाइल सेक्सुअलिटी होती है वो बचपन से ही बच्चे में प्रेजेंट होती है, ठीक है। ये क्या होती है, चिल्ड्रन फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग हैव सेक्सुअल डिज़ायर्स, शुरू में ही बच्चों में भी सेक्सुअल डिज़ायर्स होती हैं। एंड अ चाइल्ड पासिस थ्रू द फॉलोइंग डिफरेंट स्टेजेस विद रिस्पेक्ट टू हिज साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट, ठीक है। और उसने फ्रॉड ने स्टेजेस भी बताया है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के, कि बच्चे में कैसे कैसे स्टेजेस जो हैं पार होती हैं। तो उसने स्टेजेस बताई हैं, एक तो ओरल स्टेज, एनल स्टेज, फैलिक स्टेज, लेटेंसी स्टेज एंड जेनिटल स्टेज। अब जो ओरल स्टेज होती है इसमें क्या होता है कि द ओरल स्टेट इज़ द फर्स्ट पीरियड, ठीक है, अकरिंग ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर ऑफ द लाइफ,
जिससे ब्रेस्ट फीडिंग हो गई, सकिंग हो गई, चिविंग हो गई, मतलब इसमें बच्चा जो होता है माउथ के थ्रू ही प्लेजर लेना पसंद करता है। ये ओरल स्टेज 0 to 1 ईयर के बीच में होती है। एनल स्टेज जो होती है 1 से 3 ईयर के बीच में आती है। और इट नेक्स्ट कम्स द एनल स्टेज लास्टिंग फ्रॉम अप्रॉक्सीमेटली 1 to age 3। ठीक है, मैंने बता दिया आपको। इसमें क्या करता है, he derives pleasure by anus। ठीक है, सुसुपोटी उसमें उसको जो भी है मजा आता है। ठीक है, सो फैलिक स्टेज जो होता है, फैलिक स्टेज जो होती है ये 3 to 5 ईयर्स तक के बच्चे के बीच में होती है। और विद इंटरेस्ट फोकसिंग ऑन द जेनिटल्स। अब जो फैलिक स्टेज है वो दो हैं, एक तो होती है इलेक्ट्रा जो कि गर्ल से रिलेटेड है, और एक है ओइडिपस, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुन लेना, जो बॉयज़ में होती है। ठीक है, सो इसमें क्या होता है, इसमें अपोजिट सेक्स अट्रैक्शन होता है कि जो गर्ल्स होती हैं वो फादर की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टेड होती हैं। ठीक है, और जो बॉयज़ होते हैं वो आपके मदर्स की तरफ अट्रैक्टेड होते हैं। ये बचपन से ही बच्चों में प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, और कहते हैं ना बेटियां जो हैं फादर की लाडली हैं, और बॉयज़ जो हैं वो ममाज बॉय। ठीक है, सो ये ऑइडिपस बॉयज़ के लिए यूज़ किया है, इलेक्ट्रा गर्ल्स के लिए यूज़ किया है, अपोजिट सेक्स अट्रैक्शन। ठीक है, और लेटेंसी पीरियड जो होता है वो 6 to 12 ईयर्स के बीच में आता है, एंड पुबर्टी तक चलता है। इसमें क्या होता है, इसमें बच्चे जो होते हैं सेम सेक्स के कंपनी जो है पसंद करते हैं। गर्ल्स लाइक गर्ल्स कंपनी, एंड बॉयज़ जो होते हैं बॉयज़ की कंपनी पसंद करते हैं। ठीक है, इसमें दिखाते हैं बट एक्चुअल में अंदर से कुछ हो रही होते हैं, बट इसमें रहना पसंद करते हैं बिकॉज सोसाइटी की वजह से, शाइनेस की वजह से। ठीक है, सो और जो जेनिटल स्टेज होती है ये आपकी 12 प्लस होती है। ठीक है, 12 साल के बाद आफ्टर पुबर्टी people move into the genital stage and the period of mature sexuality। इसके अंदर फिर से जो है वो खुल के सामने आते हैं और अपोजिट सेक्स की कंपनी जो है पसंद करते हैं। सो ये हो गया ऑल अबाउट द 5 स्टेजेस ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू फ्रॉड। सो नेक्स्ट इज क्रिटिसिज्म। अब फ्रॉड का क्रिटिसिज्म काफ़ी हुआ। अब भाई क्रिटिसिज्म का टॉपिक तो है कि उसकी डेवलपमेंट थ्योरी जो है, ठीक है, ये इसने कहा कि साइकोएनालिसिस इट इज़ अ डेवलपमेंटल थ्योरी है। ठीक है, बट इट नेवर इंक्लूडेड स्टडीज़ ऑन चिल्ड्रन। भाई अब ये देखा गया है कि फ्रॉड ने इतना कुछ बता दिया बच्चों के बारे में, उनके ऊपर 5 सेक्सुअल डेवलपमेंट पे उन पे 5 स्टेजेस उसने बता दी, बट उसने कभी बच्चों पे एक्चुअल में उसने कभी स्टडी तो करी नहीं, तो उसने कैसे बता दी। ठीक है, सो फर्स्ट 5 years of development are not as important as फ्रॉड believes। फ्रॉड कहते हैं कि भाई शुरू के 5 साल जो होते हैं बच्चे के बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, फ्रॉड इग्नोर सोशल एंड ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस उसने सोशल और ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस को भी इग्नोर कर दिया। उसने सारा का सारा जोर जो है अपना सेक्स पे दे दिया। एंड अकॉर्डिंग टू फ्रॉड सेक्स प्लेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट रोल इन पर्सन पर्सनैलिटी। और जो सेक्सुअल डिज़ायर्स हैं आर नॉट एज इम्पॉर्टेंट इन डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी एज फ्रॉड आर्ग्यूड। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसने सेक्स पे काफ़ी ज़्यादा जो है एम्फेसिस किया है, इसलिए इसका इतना क्रिटिसिज्म हुआ। इसका क्रिटिसिज्म आगे चल के एल्फ्रेड एडलर ने भी इसको क्रिटिसाइज़ किया। और जो वो थे इसके जो फ्रेंड बनेंगे आगे, कार्ल जंग, वो भी इसको अपोज करेंगे। ठीक है, सो कंट्रीब्यूशन जो है एजुकेशन के अंदर। अच्छा, एक और है कि जो साइकोलॉजी में थ्योरी का पर्पस है प्रिडिक्शन। ठीक है, साइकोलॉजी में क्या है, थ्योरी का पर्पस क्या है, प्रिडिक्शन। पर फ्रॉड की थ्योरी जो है एक गुड हिस्ट्री है बट एक बैड साइंस है। एक पॉइंट और यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूँगी कि जो फ्रॉड की जो थ्योरी है इज़ अ गुड हिस्ट्री बट इट इज़ अ बैड साइंस। क्यों? क्योंकि फ्रॉड की थ्योरी जो है इज़ नॉट, जो उसकी थ्योरी जो है जो उसने दी है इज़ नॉट साइंटिफिक नहीं है। कहाँ से प्रूव किया उसने? ठीक है, और ऑब्जेक्टिव नहीं है। ठीक है, एंड कांट प्रिडिक्ट फ्यूचर। ठीक है,
और कांट प्रिडिक्ट, फ्यूचर कोई प्रिडिक्ट नहीं करता है, ठीक है। सो ये बैड साइंस है, बट एक अच्छी हिस्ट्री है। सो इसका कंट्रीब्यूशन जो है एजुकेशन के अंदर ये है कि ये गुड थेरेपी है, प्रोवाइड करता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द मेंटल इलनेस। जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो ये गुड थेरेपी है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल इलनेस एंड एबनॉर्मल बिहेवियर के लिए, ठीक है। एंड इसने इम्पोर्टेंस दी है ऑफ गुड एजुकेशन एंड हेल्दी एनवायरनमेंट इन अर्ली ईयर्स। इसने, हाँ, इसने ये कहा था कि शुरू के 5 साल इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सो उसने ये बात तो सही बोली है, ठीक है। उसने फोकस किया है कि बच्चों को अच्छी एजुकेशन देनी है, उसको हेल्दी एनवायरनमेंट देना है शुरू के 5 सालों के अंदर अंदर, ठीक है। और क्योंकि वो ही उसकी डायरेक्शन तय करेंगे। सो काफ़ी हद तक ठीक भी है ये बात, ठीक है। नेसेसिटी टू प्रोवाइड प्रॉपर सेक्स एजुकेशन टू चिल्ड्रन, उसने इस पर भी जोर दिया है कि बच्चों को सेक्स एजुकेशन जो है देनी चाहिए, ठीक है। हिज थ्योरी कॉल्ड फॉर प्रोविजन ऑफ प्रॉपर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ एंड हॉबीज एटसेट्रा, ठीक है, इन स्कूल्स फॉर रिलीज ऑफ रिप्रेस्ड और ब्लॉक्ड लिबिडल एनर्जी एज पेंट ऑफ फीलिंग्स, ठीक है। इसकी जो थ्योरी है वो एक प्रॉपर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ और हॉबीज़ जो है स्कूल के अंदर उस पर ये जोर देती हैं कि होनी चाहिए, ठीक है। उससे क्या होगा, बच्चे के अंदर जो लिबिडल जो एनर्जी है वो ब्लॉक नहीं होनी चाहिए, रिप्रेस्ड नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सो ये था फ्रॉड के बारे में। और आगे देखते हैं इसके एमसीक्यूज देखते हैं हम। फ्रॉड के एमसीक्यूज, फर्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉड फर्स्ट यूज द टर्म साइको एनालिसिस, इसने टर्म पहला कब यूज़ किया था? 1795, 59, 1959, 1896 या 1869 में? तो आंसर इज 1869 में इसने पहला टर्म यूज़ किया था। पेन चेंज करूँगी। ओके, सो फ्रॉड एज्यूम दैट ऑल द थॉट एंड बिहेवियर, फ्रॉड कहते हैं कि जितने भी जो हमारे थॉट्स और बिहेवियर हैं उनका कोई मीनिंग होता है, अकर रैंडमली, अकर स्पॉन्टेनियसली। तो इसका जो आंसर है वो है हैव मीनिंग, ठीक है, मीनिंग होता है। ओके, नेक्स्ट इज according to Freud, what process does a child need to be engaged in so the Oedipus conflict जो है वो resolve हो सके? Options are identification, denial, socialization and internalization. तो answer is internalization. Fourth question, according to Freud, which of the following are present at birth? birth पे क्या present होता है ये सबको पता होगा। Answer is id. Okay, very good. Next is according to other theorists, what is a major problem with the Freudian theory? इसके साथ क्या प्रॉब्लम थी? ये काफ़ी ऑब्जेक्टिव है, साइंटिफिकली टेस्टेड नहीं है, डिस्क्रिप्टिव नहीं है या सेक्सुअलिटी पे बेस्ड है। तो आंसर इज कि साइंटिफिकली टेस्टेड नहीं है, ठीक है। विच टर्म फिट्स इनटू फ्रॉड थ्योरी के अंदर क्या टर्म फिट बैठती है? फ्री एसोसिएशन, रिस्पॉन्स, स्टिमुलस या रीइंफोर्समेंट? इट्स फ्री एसोसिएशन, ओके। सो अकॉर्डिंग टू फ्रॉड थ्योरी, व्हाट डू द इद, ईगो एंड सुपर ईगो रिप्रेजेंट? क्या रिप्रेजेंट करते हैं? वेरियस बायोकेमिकल प्रोसेसेस इन ब्रेन, फिजिकल डिविजन्स ब्रेन के अंदर, स्ट्रॉन्ग मोटिवेशनल फोर्सेस या डिफरेंट वेज ऑफ प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन? सो आंसर इज डिफरेंट वेज ऑफ प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन, ठीक है। ये जो ईगो सुपर ईगो है ये रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। सो लास्ट क्वेश्चन, मारिया continually is worrying about whether her actions are socially acceptable or not. So according to some Freudian psychologist, क्या उसकी पर्सनैलिटी को कंट्रोल कर रहा है? इद, सुपर ईगो या डिफेंस मैकेनिज्म्स? सुपर ईगो जो है उसका कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। सी जहाँ पे मॉरल्स और एथिक्स की बात आ जाते हैं तो वो सुपर ईगो वहाँ पे रोल प्ले करता है, अच्छा कैरेक्टर, ठीक है। सो ये लास्ट क्वेश्चन था। अब बाकी जो डिफेंस मैकेनिज्म वगैरह है ये मैं आपको और आगे अगली स्लाइड्स में बताऊंगी। सो अभी के लिए इतना ही, प्लीज़। अच्छा, अभी और क्वेश्चन भी है, सॉरी मैंने देखा नहीं। सो okay, so next question is, before inventing psychoanalysis, Freud made a name for himself in which field? In neurology, marine biology, peripheral nervous system या literary criticism? is neurology, neurologist था ये पहले, ठीक है। Question 10, in 1895 Freud and Brunner had a book of case studies which contained the seeds of psychoanalysis.
उसको क्या बोला गया है, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन टू साइको एनालिसिस, स्टडीज इन हिस्टीरिया, 3 essays ऑन सेक्सुअलिटी, इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स। आंसर इज स्टडीज इन हिस्टीरिया, ठीक है। Okay, now the interpretation of dreams is one of the Freud's most popular and well respected books, ठीक है। सो ये कब कब पब्लिश्ड हुई थी, 1995, 1899, 1901 और 1905। तो आंसर इज 1899 में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। इन नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एल्डर कंटिन्यू कराऊंगी। थैंक यू, बाय।